नमस्कार। तो श्रावण और बारिश का महीना शुरू है और ऐसे में पुए पकौड़ी ना बने, ऐसा कभी हो सकता है क्या? हरियाली तीज भी आ रही है और रक्षाबंधन भी। इन त्योहारों पर मुझे रबड़ी मालपुआ बनाना बहुत ही पसंद है, तो चलिए बनाते हैं। यहाँ मैंने गेहूं का आटा लिया है 3/4 कप, यानी पौना कप मैंने गेहूं का आटा लिया है। और चौथाई कप यानी 1/4 कप मैं यहाँ बारीक वाली सूजी का ले रही हूँ। दोनों को मिला करके ये 1 कप हो गया है। 1 कप मैंने दोनों मिला करके ले लिया है। अब 1 चम्मच मैंने यहाँ बारीक चीनी डाल दी है, इलायची पाउडर, और इसमें डाल देंगे सौंफ पाउडर। सौंफ को मैंने, जो मोटी वाली सौंफ होती है उसी को मैंने थोड़ा पीस लिया है। अब थोड़ा सा मैं इसमें जायफल पाउडर मिला रही हूँ। आप चाहें तो मिलाएं, वरना इसे अवॉइड भी कर सकते हैं, लेकिन जायफल की थोड़ी सी खुशबू इसमें अच्छी आएगी। तो इसे अच्छे से मिला करके अब दूध को मैंने गुनगुना कर लिया है। और 1 कप दूध हमें लेना है, बहुत ज़्यादा तेज़ या बिल्कुल ठंडा नहीं लेना। और दूध को इसी तरह से थोड़ा थोड़ा डालते हुए इसे मिक्स करते जाना है और दूध डालते जाना है। दूध इसमें कम लगे तो आप और मिला सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर आधा कप दूध और ले रही हूँ। ये दूध जो है, आपका आटा जो है उसके ऊपर निर्भर करता है कि आटा कितना दूध सोखेगा। अगर आटा बारीक है तो दूध कम सोखेगा, और आटा थोड़ा सा मोटा दरदरा है तो दूध ज़्यादा लगेगा उसमें। तो अच्छे से हम मिलाएंगे। दूध आपको कम लगे तो आप दूध इसमें और डालें, और दूध अगर आपको 1.5 कप ज़्यादा लग रहा है तो दूध कम भी कर सकते हैं। लेकिन बैटर बिल्कुल एक सार गिरने जैसा होना चाहिए। ये देखिए, बैटर इस तरह से एक सार गिरना चाहिए, बिल्कुल परफेक्ट बना है। अब मैं यहाँ इसमें अमूल फ्रेश क्रीम ले रही हूँ 2 से 3 चम्मच। आप चाहें तो इसमें मावा या घर पर जो दूध पर मलाई आती है ना, वो वाली मलाई भी मिला सकते हैं। इसे हम खूब अच्छे से इसमें मिला देंगे और बैटर बिल्कुल बन करके तैयार है। ढक करके इसे आधा पौन घंटा के लिए रेस्ट पर रख देंगे साइड में। तब तक हम दूसरा काम कर लेते हैं। और मैं यहाँ पहले रबड़ी बना रही हूँ, उसके लिए मैंने दूध लिया है। दूध फुल क्रीम वाला लिया है, आप चाहें तो कोई सा भी दूध ले सकते हैं। और इसकी हम उबाल करके धीरे आंच पर रख देंगे ताकि लच्छेदार हमारी रबड़ी तैयार हो। इसलिए धीरे धीरे पकता रहेगा। तब तक हम चाशनी तैयार कर लेते हैं। चाशनी के लिए मैंने यहाँ 1 कप पानी लिया है, 1 कप चीनी, और कुछ केसर के धागे इसमें डाल देते हैं। केसर इसमें बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो केसर की जगह पीला रंग भी डाल सकते हैं, इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं। तो इसे हम मध्यम धीमी आंच पर पकाते रहेंगे थोड़ी देर के लिए। इसकी बिल्कुल चाशनी हमें तैयार नहीं करनी है, बस थोड़ा सा यूँ चिपचिपा सा हो जाए तब तक ही इसे पकाना है। इस तरह से आप उंगली और अंगूठे में लगा करके देखें, चिपचिपापन आ रहा है तो बिल्कुल परफेक्ट चाशनी हमारी तैयार है। इसे साइड में रखेंगे और अब रबड़ी संभालते हैं। रबड़ी भी, दूध भी काफ़ी गाढ़ा हो चुका है, बिल्कुल रबड़ी की स्टेज में आ चुका है। और थोड़ा सा हरी इलायची का पाउडर। गैस को कर देंगे बंद। इसमें मैंने यहाँ चीनी नहीं मिलाई है, क्योंकि हम जो मालपुए बनाएंगे ना उसमें भी खूब सारी चाशनी होगी, वो भी बहुत मीठे होंगे, तो इसमें चीनी की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए देखते हैं। अब ये बैटर भी मेरे ख्याल से बिल्कुल तैयार है मालपुए बनाने के लिए। तो इस तरह से देखेंगे तो ये बिल्कुल एक तार में गिर रहा है, इसका मतलब बैटर बिल्कुल तैयार है। बस हमें ऐसा ही परफेक्ट बैटर चाहिए था। तो चलिए बनाते हैं मालपुए। इसके लिए मैंने घी पहले से ही गरम कर रखा है। आंच को बिल्कुल हम मध्यम रखेंगे या धीमा रखेंगे। अब बैटर को इसमें डाल देते हैं। ध्यान रहे, आंच को आपको तेज़ नहीं करना है, बिल्कुल मध्यम और धीमा ही रखना है। तो इस तरह से जब एक तरफ से ये गुलाबी हो जाए, इसको पलट देंगे और दूसरी तरफ से सेक लेंगे। इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे। मालपुए को दोनों तरफ से ही गोल्डन गुलाबी होने तक हमें फ्राई करना है। और हाँ, मैंने ये छोटा पैन इसलिए लिया है ताकि घी इसमें कम लगे। और एक एक करके हम मालपुए बनाएंगे। टाइम तो ज़्यादा लगेगा थोड़ा सा, लेकिन घी की इसमें काफ़ी बचत हो जाएगी। आप चाहें तो ये तेल में भी बना सकते हैं। मैं यहाँ शाही मालपुए हैं तो देसी घी में तो बनाएंगे ही, तो देसी घी में ही ज़्यादा ये टेस्टी लगते हैं। अब इन तैयार मालपुओं को हम बिल्कुल गुनगुनी सी चाशनी में ही डालेंगे। चाशनी बहुत ज़्यादा गर्म या बिल्कुल ठंडी नहीं होनी चाहिए। अब एक एक मालपुआ फ्राई करते जाएंगे और चाशनी में डालेंगे। चाशनी में डुबोने के बाद हम 2 से 3 मिनट तक इस चाशनी में रहने देंगे, और उसके बाद हम एक एक करके इन्हें बाहर निकालेंगे। और जो
तैयार मालपुए हैं उन्हें इसमें डालते जाएंगे। इस तरह से मैं यहाँ एक एक मालपुआ इसमें से निकाल रही हूँ और एक एक इसमें चाशनी में डाल रही हूँ। चाशनी में लगभग 2 से 3 मिनट तक ये चाशनी को अच्छे से सोख लेते हैं। देखते ही खाने का मन कर रहा है, मुंह में पानी भी आ रहा है। बहुत ही रसीले ये मालपुए बने हैं। तो चलिए अब इन मालपुओं को एक प्लेट में निकाल देते हैं। उसके ऊपर से हम डालेंगे थोड़ी सी बादाम की कतरन, थोड़ी सी चिटकी यानी नारियल जो सूखा वाला होता है उसके छोटे छोटे टुकड़े, और कुछ गुलाब की सूखी हुई पंखुड़ियाँ। हमारे जब भी तीज त्यौहार आते हैं तो हम मार्केट से चाहे कितनी भी तरह तरह की मिठाइयाँ ले आएँ, लेकिन जब घर पर जो मिठाइयाँ बनती है ना उनकी बात ही कुछ अलग होती है, खुशबू ही बहुत अलग होती है और लगता है कि तीज त्यौहार है। रुचिकर जब बनाते हैं तो रुचिकर खाने में भी बहुत मज़ा आता है। रबड़ी हमारी बिल्कुल बनकर तैयार है। ऊपर से मैंने थोड़े से ड्राई फ्रूट्स डाल लिए हैं और देखिए ये अब सर्व करने वाले हैं हम शाही मालपुए। चाशनी टपक रही है, वाह कितना लजीज लग रहा है देखने में, खाने में तो बहुत ही मज़ेदार है। ऊपर से हम डालेंगे लच्छेदार रबड़ी। ये रबड़ी मालपुआ है ना जो खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। आप एक बार बना करके खाएंगे ना तो आपको लगेगा अरे वाह मैंने आज तक क्यों नहीं बनाया। ऊपर से थोड़े से गार्निश करते हैं ड्राई फ्रूट्स से, बादाम और नारियल गिरी से। इसमें देखने में भी बहुत सुंदर लगती है और बीच बीच में जब ये ड्राई फ्रूट्स आते हैं तो खाने में भी बहुत अच्छा लगता है। ये है राजस्थान के स्पेशल रबड़ी मालपुआ। ये एक स्पेशल मिठाई होती है और राजस्थान में लगभग शादियों में ये ज़रूर बनती है। और हरियाली तीज, रक्षाबंधन या फिर मकर संक्रांति, इन त्योहारों पर भी लगभग बनती ही है घरों में। मालपुओं के अंदर तक चाशनी भरी हुई होती है और दूध और मावे से बने हुए होते हैं तो वैसे भी बहुत अच्छे लगते हैं। ऊपर से रबड़ी डाल करके जब खाते हैं ना तो वाह मज़ा आ जाता है खाने का। तो आज की मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। नमस्कार।